देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। कहना चाह रहे सबकी सुनूंगी, एक एक करके सबकी सुनूंगी। बहुत लंबा प्रोग्राम चलेगा भैया। चलिए एक बात बताइए। लाल किले पर कोई भी किसान नहीं पहुंचा, वहां सारे खालिस्तानी पहुंचे और खालिस्तानी ही झंडा फहराया गया। कोई किसान नहीं है जिसने अच्छा, वो किसान नहीं थे जिन्होंने झंडा फहराया, खालिस्तानी थे। कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है, वो हेमा मालिनी जी के साथ खड़ा हुआ है, वो धर्मेंद्र जी के साथ खड़ा हुआ है, तो साबित हो गया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सबकी सुनूंगी, एक एक करके सबकी सुनूंगी। बहुत लंबा प्रोग्राम चलने वाला। क्या भैया? चलिए भैया, चलिए एक बात बताइए। तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो उसको उनको भी बदनाम करने की साजिश थी इन लोगों की। ये बहुत बड़ा प्रपंच है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बदनाम करने की साजिश, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की सरकार को शर्मसार कर। देश में कृषि बिल को लेकर चल रहे घमासान पर आम जनता की क्या है राय, इसी पर महाबहस के लिए आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर में, जहां लोगों ने एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं वो किसानों के हित में है, वहीं दूसरी ओर जनता में इसी बिल को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर लोगों से बात की हमारी संवाददाता काजल लोधी ने। आप भी सुनिए क्या कहा गुस्साई जनता ने। किसान ने अपनी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। वहीं इस वक्त हम मौजूद है बुलंदशहर जो नागरिक है उनके बीच में। इनसे जानेंगे किसान सही है या फिर सरकार सही है। नागरिक मौजूद है, यहाँ किसान भी नहीं हैं और जो सिर्फ मार्केटिंग के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम हमेशा गांव में जाते हैं, गांव वालों की बात सुनते हैं, लेकिन आज हम नागरिकों की मन की बात जानेंगे कि इनकी मन की बात क्या, ये क्या कुछ किसके साइड इनका पलड़ा भारी होता है, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मदनपाल सिंह गौतम, एडवोकेट। हम सभी जानते हैं कि जो किसानों का मुद्दा है वो पूरे देश भर में आज पांव पसारे बैठा हुआ है। उस पर आप क्या कहेंगे कि आप सरकार के साइड चलते हैं या फिर किसानों के साइड? मैं किसानों की बात कहूँगा। इस समय पूरे देश में जो किसान इतनी सर्दी में धरने पर बैठे हैं, तो आप इससे तो बात मान सकते हैं कि पूरे देश के अंदर जो किसान सर्दी में बैठे हैं, तो ये जो कानून है उस कानून में कहीं बहुत कमियां हैं। अगर ये कानून वापस नहीं होता है, जो देश में हमारे अन्नदाता हैं उनकी जो ज़मीन है, जो देश के लोग उनके ज़मीन से अन्नदाता जो पैदा करता है, अगर उनकी ज़मीन ही न रहेगी तो इस देश की जनता क्या खाएगी। आज सबको मालूम हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, लेकिन किसानों के मन की बात को नहीं ले रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस कानून को वापस लेने में सरकार क्यों पीछे हट रही है? या तो ये है कि सरकार की बहुत बड़ी डील हो गई है। अगर कानून वापस होता है तो सरकार की डील वापस देनी पड़ेगी, और कानून वापस नहीं होता है तो डील जो उन्होंने कर ली है वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल ये सच है कि जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात बोलते हैं, तो वहाँ किसानों की भी मन की बात ज़रूर होनी चाहिए, उनकी भी कहीं ना कहीं सुननी चाहिए। इनका ये कहना, राइट जी। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जो आज ये कानून बना है, जो किसान अपनी खेती करेगा, उस कानून में ये प्रावधान कर दिया है, वो किसान जिसका कॉन्ट्रैक्ट खेती के अंदर हो जाएगा उसके अनुसार ही वो खेती करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खेती नहीं करता है तो वहाँ ना खेती की ज़मीन जाएगी, ना उसकी फसल जाएगी, ना उसे उसका मन माफिक दाम मिलेगा, और वो मंडी में जाकर भी बेच नहीं सकता है। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके अनुसार उसने खाद नहीं लगाया, पानी नहीं लगाया, बेचने भी नहीं गया, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो गरीब मजदूर हैं, जो किसान नहीं है, वो भी भूखे मर जाएंगे। आम जनता है वो फिर भूखे मर जाएगी। सर, जिस तरह से एक तरफ जो हमारे ही बुलंदशहर की एक बेटी है, उसका नाम है पूनम पंडित, वो भी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वो कहती हैं कि मेरी तो रिश्ता भी आ गया था, वो भी टूट गया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। फिर उसी में ये 3 जो काले कानून जो किसान बोल रहे हैं वो आ गए थे, उसकी वजह से उनका रिश्ता भी नहीं हो पाया। सर, उस पर क्या कहेंगे जो बेटियां भी आज वहाँ जाने की मोहताज हो रही हैं? अकेली पूनम पंडित नहीं है, इस देश के अंदर पूनम पंडित जैसी बहन हमारी कितनी है जिनका रिश्ता टूट गया है, जिनके माँ बाप शादी नहीं कर पा रहे हैं, और लॉकडाउन में तो इतना बुरा हाल हुआ है कि वो शादी नहीं कर पाए। और जो आपका नोटबंदी था, उस नोटबंदी में भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो शादी नहीं कर पाए। तो आज पूनम पंडित एक अकेली हमारी बहन है जिसकी शादी टूटी है। अगर आप पूरे देश के अंदर जाकर देखेंगे, गाँवों के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाएंगे। आगे आने वाले समय में तो अपनी बेटियों की और अपने बेटों की शादी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा की बात नहीं लेते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, बहुत
बहुत ही माइंड में चल रही है ये बात हमारे। और ये भी आपको भी मालूम होगा कि जो झंडा फहराया था कहाँ भैया, लाल किले पर। आप सबको पता है झंडा फहराया। मैं चाहूँगी, सहयोगी से कहूँगी कि यहाँ जनता को दिखाएं, नागरिकों को दिखाएं। मैं सुनना चाहूँगी उनकी ही मुँह ज़बानी। आप बताइए जो झंडा फहराया था वो किसने फहराया था? बताया जा रहा है कि वो जो मोदी सरकार है उसी में से एक पार्टी व्यक्ति ने फहराया था। के विपक्ष चलिए भैया, चलिए एक बात बताइए, एक बात बताइए, जो लव जिहाद वाला जो एक कानून पास हुआ है ये ठीक है या गलत है? देखिए, लव जिहाद का मामला जहाँ तक है, मेरा अपना मानना ये है कि जब जवान एक बच्चा हो, मैच्योर्ड कोई भी किसी भी धर्म का हो, अपनी स्वेच्छा के अनुसार अगर कहीं वो शादी करता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जो जबरदस्ती होता है छिपा के होता है। मिसाल के तौर पे कदीम आलम है तो उसको अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए। कदीम आलम कलवा पहन करके और भगवा रंग का कुर्ता पहन करके और कला डाल करके अगर किसी बहन बेटी को अपने साथ लेके जाता है तो नितांत गलत है। इसमें कानून को भी अपेक्षा करना चाहिए और समाज को भी करना चाहिए। नहीं, पहले वो एक बच्चा होता है, बेटी हो या बेटा हो, लेकिन पहले वो एक बच्चा होता है। लेकिन ऐसा इस कानून में क्यों आया गया कि डीएम साहब से जाकर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, माता पिता से क्यों नहीं? देखिए, हाँ जी, मतलब ये है, लव जिहाद का मतलब है कि किसी को धोखा दे करके और झूठी तरह से जो फर्जी तरीके से शादी ना की जाए, वो लव जिहाद है। ये नहीं है मैं बालिग हूँ, दूसरे वो भी बालिग है, वो शादी कर सकते हैं, लेकिन लव जिहाद का मतलब है कि धोखा दे करके किसी से शादी ना की जाए। मोमडन है, और अगर धोखा किया और पता चलने पर वो भी है, जुर्माना भी लगेगा प्लस जेल भी 10 साल। बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर सही कानून है तो आप एक बार हाथ ऊपर कीजिए, अगर सही कानून है तो सही है। क्लैपिंग कीजिए एक बार जबरदस्त वाली, अगर ठीक है। हाँ, क्या इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद। लव जिहाद के उस पर अत्याचार भी ना किया जाए। बेटी का और लड़के का दोनों, लड़की लड़का का दोनों आपस में प्यार है तो वहाँ तो ठीक है, और वहाँ प्यार के साथ में और वहाँ उसके साथ मारपीट की जाती है, नहीं, उन दोनों का प्यार है, और वहाँ लव जिहाद के साथ दोनों की हत्या की जाती है, फिर वहाँ उनके साथ धोखा होता है। लव जिहाद की बात नहीं है। एक करके भैया, एक करके। अरे बस पहले सोशल डिस्टेंस। मेरा इसमें कहना है कि ये है, देखिए मेरा इसमें कहना है कि ये है कि जो वो शख्स दिखाई दे रहा है, किसान भाइयों को खालिस्तान बता दिया, बाई गॉड, बहुत बड़ी बात है भैया। किसानों को तो नहीं कह रहे हो? किसानों का कोई विरोध नहीं है, हम किसान है, किसान के बेटे, वो किसान है। अगर खालिस्तानी है तो उसको खरीदो, तो उसकी खतौनी का है, जो विरोध है उपद्रवी तत्वों का है। छवि खराब हो जा रही है। देखिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक करके सबके पास जाऊंगी मैं, एक करके सबके पास सुनूंगी। मेरा नाम हरजीत सिंह है और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चित्र नजर आ रहा है, जो माननीय अमित शाह जी के साथ चित्र नजर आ रहा है, वो भी उसमें भी रणनीति का हिस्सा है। वो फोटो खिंचाने का शौक तो नहीं हो सकता, वो उसको उनको भी बदनाम करने की साजिश थी इन लोगों की। ये बहुत बड़ा प्रपंच है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बदनाम करने की साजिश, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की सरकार को शर्मसार करने की बहुत बड़ी नीति है। ये बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है कि इस देश के गृह मंत्री को भी अपमानित किया जाए, इस देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया जाए, उसके साथ फोटो खिंचवा करके, और उसके बाद जाकर के लाल किले पे वहां पर जाकर के खालिस्तानी झंडा फहराया जाए उस शख्स के जरिए। रोने लगे, उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कहेंगे जो उनके साथ अत्याचार हुआ, जो वहाँ के लोनी के विधायक जो 80-90 आदमियों को ले जाकर के वहाँ पर उन पर तलवार से हमला कर रहे हैं, और किसान होकर के आज जब तो उनका विरोध हो रहा है। एक किसान की बात नहीं कहेगा तो सच को तो सच कहना चाहिए, किसान की बात को किसान को कहना चाहिए। जितने मेरे भाई यहाँ खड़े हुए हैं ईमानदार से कहते कुछ जमीन वाले नहीं है, सब जमीन वाले हैं, तो इसलिए जो तीनों कानून बनाए वो खराब है, उनको वापस लिया जाना चाहिए। कानून हम खुर्जा से हैं। हाँ। और खुर्जा में विद्यमान अधिवक्ता से कहूँगा, खुर्जा में निर्बल एक मेरे साथी थे वकील साहब श्री धर्मेंद्र जी जो थे, राधे भाई के नाम से थे, निर्बल उनकी हत्या किस तरीका से की, और रिपोर्ट पुलिस प्रशासन ने किस तरीका से पुलिस ने रोटी भी खाई उनकी अपराधीन की यहाँ सुनिए, ये किसानों का मुद्दा चल रहा है, किसानों के मुद्दे पर बात कर रही है आज काजल लोधी यहाँ पर, किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर बात करेंगे, किसानों के मुद्दे पर, सिर्फ किसानों के मुद्दे पर नहीं, सिर्फ किसानों के मुद्दे पर आज
अपने घर बैठे हैं, ये राजनीति रोटी सेक रहा है सारा विपक्ष, आप पार्टी कांग्रेस। तो वो शहीद भी हो रहे हैं, यानी कि वो अपनी खुशी से शहीद हो रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, वो शहीद हो। हाँ मैम, जो वहाँ जिसका समय आ गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं जो है खत्म हो जाऊँ तो क्या मैं शहीद होगा? इसका कोई मतलब नहीं है, जिसका जो समय आ गया वो वही उसका समर्पण होगा। लेकिन जहाँ तक बात किसान की आ रही है, मुझ पर 150 बीघा जमीन है, हम 3 भाई हैं और हम सबसे बड़े किसान हैं, हमें तो कोई परेशानी आने रही। और ये बताइए यहाँ क्षेत्र से कितने लोग गए हैं? ये केवल पार्टियों ने अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, जब उनमें कोई मुद्दा नहीं बचा है तो किसान को अपने हित में लेके और उनको अपने किराए पर ले जाकर आप रोटी वाले एक मिनट, अगर बहुत जल्दी बोलिए, अगर इन्हें कोई परेशानी है तो कितनी बार वार्ता हुई है, इनको कितनी बार बुलाया गया, क्यों नहीं बैठे? पहले इसे रद्द करके तब बैठेंगे। क्या रद्द कराते हैं ये? नहीं बैठते तो हैं। देखिए बैठक 12 हो चुकी है, लेकिन अभी कोई सुधार नहीं निकला है जी। आज जो इतने किसान मर चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? आज जो उस कानून को वापस लेने में दिक्कत क्या है, उस डील को देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर राकेश टिकैत ने पैसे ले लिए, ये कह रहे हैं, सुनेंगे इनकी मुँह जबानी। क्या राकेश टिकैत ने 27 करोड़ रुपया लिया है खालिस्तानियों से, केवल इस आंदोलन को। चलिए खालिस्तानी सुन लेते हैं। और कुछ नहीं। भैया सुनिए, खालिस्तानी कौन है ये भी जानेंगे इन्हीं की ही मुजवानी। कौन है खालिस्तानी? बीजेपी के एजेंट खालिस्तानी। हाँ जी बिल्कुल। कौन है आप? मैं संदीप कुमार एडवोकेट है जी। अरे एडवोकेट कह रहे हैं, अच्छा जी, बीजेपी के एजेंट खालिस्तानी। और ये अगर इन्हें बिल लाना ही था, ये अपने संसद में पारित करके लाते, अध्यादेश क्यों लाए? इस बात की जानकारी हो क्यों लाए अध्यादेश? ये अगर इन्हें लाना था संसद में, इनके पास इतनी शक्ति थी कि दोनों सदनों में ये पास करवा सकते थे, लेकिन ये कोरोना की आड़ में ये बिल अध्यादेश लेकर आया राष्ट्रपति की शक्ति से। क्यों लेकर आए? इनसे पूछो ये बात। ये उस समय विपक्ष हमारे देश के किसान नहीं, वो किसान ही नहीं है ना, वो किसान ही ना, किसान सारा अपना गन्ना डालने में लगा हुआ है। आज का मुद्दा यही खत्म होता है, फिर एक नए मुद्दे से हमारी शुरुआत होगी।